ये संग्रह मैंने अवधेश अवस्थी को समर्पित किया है। इसलिए किया है कि साहित्य सेवा के साथ साथ इन्होंने प्रतिभा संरक्षण का और मंच की जो कहना चाहिए विकृति को दूर करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, ये सब देख करके मुझे ऐसा लगा कि मुझे इनके प्रति कुछ करना चाहिए। छोटा भाई है, मैंने समर्पित किया है। गजल संग्रह की कुछ पंक्तियां मैं आपको सुना दूं। तो सबसे पहले आज इस मंच का जो सबसे प्यारा कवि है अनल जी जो बैठे हैं, वो मैं 4 पंक्तियां दे रहा हूं। ये खूबसूरत शेर समर्पित है, उस गजल संग्रह में मिलेगा कि आग दिल में लगी, आँख में नीर है। आग दिल में लगी, आँख में नीर है। और जख्म गहरा हुआ, मर्ज गंभीर है। पाकिस्तान पर इन्होंने बहुत अच्छे छंद पढ़े। ये एक शेर में समर्पित कर रहा हूं इस प्यारे कवि को कि आग दिल में लगी, आँख में नीर है। और जख्म गहरा हुआ, मर्ज गंभीर है। और शब्द पत्थर हुए, गीत खामोश है। कि शब्द पत्थर हुए, गीत खामोश है। ढूंढती है गजल अब कहाँ मीर है। ढूंढती है गजल अब कहाँ मीर है। आग दिल में लगी, आँख में नीर है। और एक शेर कलेक्टर साहब को देना चाहता हूँ। जब कभी भूकंप, बाढ़, ये सब आपदा आती हैं, तो प्रशासन अपनी क्या जिम्मेदारी निभाता है और हमें क्या देखने को मिलता है, ये सारी चीजें को एक पंक्ति में बांधने का प्रयास है भाई अनल जी। कि ये हवा तू बता, क्यों मकान ढह गए। कि ये हवा तू बता, क्यों मकान ढह गए। हर तरफ चीख है, हर तरफ पीर है। हर तरफ चीख है, हर तरफ पीर है। आग दिल में लगी, आँख में नीर है। पाश्चात्य सभ्यता, अब संस्कृति हमारे समाज में जिस कदर फैली है, उस पर एक पंक्तियां और आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि पेड़ के सामने, प्रतीक देखेगा कि पेड़ के सामने टहनी नंगी हुई। कि पेड़ के सामने टहनी नंगी हुई। सभ्यता के बदन पे नहीं चीर है। सभ्यता के बदन पे नहीं चीर है। आग दिल में लगी, आँख में नीर है। और इसके अंतिम पंक्ति कि शब्द पत्थर हुए, गीत खामोश है। कि शब्द पत्थर हुए,
गीत खामोश है, ढूंढती है गजल अब कहाँ मीर है। और एक मुक्तक सुना करके आपसे इजाजत चाहूंगा। ऐसा क्या? अभी इजाजत नहीं है कि माना के घर हमारे टुकड़ों में बट गए, कि माना के घर हमारे टुकड़ों में बट गए, हमको गिराने वाले दुनिया से उठ गए। कि इज्जत से जीने वालों है क्या तुम्हें पता, कितनों के हाथ पैर हिफाजत में कट गए, कितनों के हाथ पैर हिफाजत में कट गए। और एक रुबाई और दे रहा हूं। आदरणीय तिवारी जी बैठे दंतेवाड़ा में, मैं शायद सुनाया था, तिवारी जी को समर्पित है। कि विषधरों से कहो जहर छोड़ दे, विषधरों से कहो जहर छोड़ दे, कि विषधरों से कहो कि जहर छोड़ दे, या फिर हमारा शहर छोड़ दे। विषधरों से कहो जहर छोड़ दे। सिर्फ देखें कि खौफ है मौत का तो रुक जाइए, खौफ है मौत का तो रुक जाइए, हादसों का सफर है डगर छोड़ दे। विषधरों से कहो जहर छोड़ दे। एक गीत पढ़ने का मन हो गया है देश भाव पर, और मन से भी इजाजत चाहूंगा, यदि कोई बोझिल वातावरण न हो तो। अब तो गाओ, जब तक अच्छा न गाओ तब तक गाओ, ऐसा क्या? कर्म के बिना कोई बंदगी नहीं, कि कर्म के बिना कोई बंदगी नहीं, कि कर्म के बिना कोई बंदगी नहीं, और फर्ज के बिना कोई जिंदगी नहीं, कि फर्ज के बिना कोई जिंदगी नहीं। कि वतन के प्यार में दीवान लुट गए, जा दोस्ती के लिए दीवान दे गए। कि कुर्बानी के बिना कोई मर्दानगी नहीं, फर्ज के बिना कोई जिंदगी नहीं। आज भी हमारे मजदूर किसान इस मुसीबत में हैं, उनको ये समर्पित है। और उनके दशा और दिशा का भी चित्रण है कि अंधेरों की घुटन के संग आंसू और भूख, कि अंधेरों की घुटन के संग आंसू और भूख, और गरीब की कभी मिटती नहीं है भूख। कि भूख से बुरी कोई गंदगी नहीं, कर्म के बिना कोई बंदगी नहीं। धूप और नमी में कोई छांव तो मिले, कि धूप और नमी में कोई छांव तो मिले, और 2 गज जमीन का कोई गांव तो मिले, कि 2 गज जमीन का कोई गांव तो मिले। कि आसमां की छत है हैरानगी नहीं, कर्म के बिना कोई बंदगी नहीं। और 2 पंक्तियां और समर्पित कर रहा हूं कि ज्ञान की एक
बात कहना चाहता हूं, हर चीज का माप तौल है, लेकिन महानता की कोई सीमा नहीं है। उसका अनुकरण हम सब करें, यही मेरी आप सबसे अपील है कि ज्ञान की ये गीता कुरान तुम बनो और शत्रु को बनाओ मित्र, इंसान तुम बनो कि महानता की कोई पाबंदगी नहीं, कर्म के बिना कोई बंदगी नहीं। कि अब देश के देश कि आन हो या मान मेरे देश को मिले, अब देश के देश में सब विशेष ही दिखे कि इंसानियत से कोई दीवानगी नहीं, अब कर्म के बिना कोई बंदगी नहीं और फर्ज के बिना कोई जिंदगी नहीं, फर्ज के